बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा विरासत तय नहीं करेगी सियासत सत किसका है, ये तो उड़ान बताएगा कि आसमान किसका है। मनीष कश्यप ने बता दिया और वो जो चैलेंज किया वो चैलेंज सत्य साबित हो रहा है। सर ने रवीश कुमार का चर्चा किए, वही रवीश कुमार है जिन्होंने भी एक बड़े से मीडिया चैनल में काम कर रहे थे, लेकिन उनको भी वही बड़े मीडिया चैनल मीडिया हाउस को छोड़कर आज इसी यूट्यूब का सहारा लेना पड़ा। क्यों सही है? इतने नेशनल मीडिया है, आज तक है यूट्यूब पे है, एबीपी है यूट्यूब पे, जितने भी नेशनल मीडिया सब यूट्यूब पे आ गए। क्या यूट्यूबर हो गए, वो पत्रकार नहीं हुए? अरे पत्रकार की परिभाषा वो होती है जो जनता के लिए लड़ जाए, हक दिलाने का प्रयास करे और हर चीज को दिखाए। सरकार का कमी दिखाने का मतलब है कि सरकार से पब्लिक अगेंस्ट में जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, नया सरकार आएगा। तो मनीष कश्यप का बात सरकार को बुरा लगा और उनके ऊपर एक्शन हुआ। कोई भी गैंगस्टर को, कोई भी रेपिस्ट को अगर होता है तो उस तरह से मुंह में गमछा लपेट के, चादर लपेट के, गमछी लपेट के नहीं ले जाया जाता है जिस तरह से मनीष भैया को ले गया। लेकिन यही यूट्यूबर जो यूट्यूबर कहा जाता है, आज यही यूट्यूबर गांव-गांव जाकर कर ग्राउंड जीरो पे जाकर के जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास किया, दिखा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है और यही कारण है कि मनीष कश्यप को दबाने का प्रयास किया गया है। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं कोसी तक। अभी इस वक्त मैं सुपौल के निर्मली में मौजूद हूं और जैसा कि आप जानते हैं आज 23 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया गया था। कहीं न कहीं उसी में भाग लेने और उसी में समर्थन देने हम तमाम पत्रकारगण आए हुए थे, तमाम मीडिया कर्मी आए हुए थे, यहाँ पे सभी मौजूद हैं। और चलिए आज हम आप लोगों को हम अपने पत्रकार भाइयों का, मीडिया कर्मियों का राय सुनाते हैं कि मनीष कश्यप को लेकर इन सबों का क्या क्या राय है। तो आइए हम जानते हैं सभी से। क्या कहिएगा शंकर जी मनीष कश्यप के बारे में? देखिए, मनीष कश्यप के बारे में तो एक ही शब्द कहेंगे कि मनीष कश्यप को सबसे पहले रिहा किया जाए। एक माँ को आंसू पोंछने का लायक है मनीष कश्यप और पोंछता है। अभी जितना भी मनीष कश्यप का सपोर्टर है, हम सबसे निवेदन कहेंगे इस चैनल के माध्यम से, DNY न्यूज़ के माध्यम से, कि आप मनीष कश्यप को सबसे पहले रिहा कीजिए। अगर आप रिमांड पे लिए हैं 24 घंटा के लिए, सही बात है, पूछताछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से विनती करना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द मनीष कश्यप को रिहा कीजिए। नहीं तो एक आंदोलन आज हुआ है, ऐसे कई आंदोलन होंगे बिहार में, समझ रहे हैं तेजस्वी यादव जी, हमारे पलटू चाचा, देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी पत्रकार बंधु हैं सभी समर्थन देते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ कह देना चाहूँगा, आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, अच्छे तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हमारे बिहार वासी, हमारे जितने भी मजदूर, किसान, युवा किसके साथ खड़े हैं, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। आइए विजय जी से जानते हैं, क्या कहिएगा विजय जी बिहार बंद को लेकर? देखिए सर, बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे थे कि अंग्रेज के समय में जब अंग्रेज शासन करते थे हम लोग गुलाम थे, लेकिन आज हम गुलाम महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोग गुलाम हैं, इसलिए कि अगर सच्चाई की आवाज़ उठाना गलत कह रहे हैं, आज हम लोग गुलाम है। अगर आपके ऊपर भी केस कर दिया जाएगा, कहेगा कि ये आज गुलाम कर रहा है देश को, फिर क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, जाने के लिए तैयार है। अगर हम ये कह रहे हैं सरकार से, अगर सच्चाई की आवाज़ उठाना गुनाह है तो डाल दीजिए जेल में हमें। आज से पहले जब यूट्यूब का ज़माना नहीं था तो सोच लीजिए, कोई नेशनल चैनल वाला, अभी भी कोई नेशनल चैनल वाला स्कूल में क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, धरातल पर जो गरीब कि जो थाना में केस करने के लिए जाता था, आवाज़ नहीं सुना जा रहा था, कभी ये सब दिखाए थे। लेकिन यही यूट्यूबर जो यूट्यूबर कहा जाता है, आज यही यूट्यूबर गांव-गांव जाकर कर ग्राउंड जीरो पे जाकर के जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास किया, दिखा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है और यही कारण है कि मनीष कश्यप को दबाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, आज मैं बता देना चाहूँगा, जिसको आप लोग यूट्यूबर बोल रहे हो वही यूट्यूबर आज कहीं न कहीं दिखा दिया और साबित कर दिया कि बिहार सरकार में जो बड़े बड़े गद्दी पर बैठे हुए नेता हैं, जो परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ा रहा है, परिवारवाद जो चलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको अपनी औकात दिखा दिया यही यूट्यूबर ग्राउंड लेवल पर जाकर। और आइए हम जानते हैं जीवेश जी, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, मनीष कश्यप जी के साथ गलत हुआ है, को अविलंब रिहा किया जाए। और रही बात यूट्यूबर की, तो यही यूट्यूबर कितने बड़े बड़े नेशनल मीडिया का जो है ना बोलती बंद कर दिया है। और ये मनीष कश्यप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इनके पीछे का सच्चाई है। कारण कि और जो नेशनल मीडिया जो होती है वो पैसा के लेन देन लेकर के खबर को समेट लेता है, लेकिन जिसको आप यूट्यूबर बोल रहे हैं ना, वो किन्हीं के आगे झुकता नहीं है, सच्चाई से समझौता नहीं करता है और जो भी खबर मिलता है ना उनको एकदम ईमानदारी से पोस्ट मारता है। इसलिए कि आज जो है ना मनीष कश्यप के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, जो कि तेजस्वी जी के लिए
कैंसर साबित हो जाएगा। सच्चाई मैं बता दूं, बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठकर जो पत्रकारिता आज कर रहे हैं, उनके मीडिया हाउस में कहीं ना कहीं आज जो सरकार में बैठे हुए हैं, यही बड़े बड़े नेता उनके चौखट पर जाते हैं और उनको जाकर वहां पर बैठ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पत्रकारिता नहीं किया जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं गलत तरीका है। और आज जो बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे बिहार में, इसी यूट्यूबर को, इसी सोशल मीडिया के पत्रकार को, जर्नलिस्ट को आज जो बढ़ावा दिया जा रहा है, आज जो इतने बड़े पैमाने पर प्यार और सपोर्ट मिल रहा है बिहार में पत्रकारों को, तो इसके लिए मैं अपने बिहार वासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ प्रमोद सर हैं, क्या कहिएगा सर? आपने मनीष कश्यप का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास में कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि जिस पे एफआईआर हुआ है ना, उनके प्रति जो है ना जनता जागरूक हुई है। मैं कहना चाहूँगा जगदीशपुर थाने में जब मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया तो देखिए हजारों लाखों की भीड़ बिना बुलाए आ गई। वो भीड़ कोई पैसे से खरीदी नहीं गई थी, वो भीड़ मनीष कश्यप के प्रशंसक थे, मनीष कश्यप के चाहने वाले थे। जो मनीष कश्यप लोगों की माँ की आंसू पोंछे थे, वो खुद आज रो रहे हैं, जो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज 23 मार्च को बिहार का बंद का आह्वान किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा 24,000 लाखों लाख ट्वीट किया गया था, जो ट्वीट ट्रेंडिंग में चला था कि बिहार बंद ट्रेंडिंग में आ गया था। तो मनीष कश्यप के चाहने वाले बिहारी नहीं, पूरे भारत के लोग हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने जमीन पे उतर करके, ग्राउंड पे उतर करके पत्रकारिता करना सिखा दिया। पत्रकार का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ खबर दिखाओ, उन्होंने ये सिखा दिया कि जनता को न्याय दिलाने के लिए सत्ता शख्स भी लड़ जाओ, यहां तक कि आर्थिक सहयोग करने के बजाय करवाने की भी उनसे लोगों को सीखने को मिला है। उनकी आवाज को जो दबाया गया है, ये सरकार की साजिश है या बिहार की बर्बादी है। मैं आपको कहना चाहूंगा जो डिप्टी सीएम है, जो कहते हैं कि मनीष कश्यप डिग्रीधारी पत्रकार नहीं है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा जब एक 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है, तो एक बिना डिग्री वाले आदमी और इंजीनियर केवल आदमी क्यों नहीं पत्रकार बन सकता है, क्यों नहीं सेवा कर सकता है? हमें बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार जो सोचकर मनीष कश्यप को आज जेल में भेजने का काम किया है और लोकतंत्र को दबाने का काम किया है, क्या उसके ऊपर उल्टा पड़ रहा है? बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा विरासत तय नहीं करेगी सियासत किसका है, ये तो उड़ान बताएगा कि आसमान किसका है। मनीष कश्यप ने बता दिया और वो जो चैलेंज किया वो चैलेंज सत्य साबित हो रहा है। तेजस्वी ने खुद संसद में जाकर कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है, और पलटू चाचा को प्रधानमंत्री बनने का सपना है। मनीष कश्यप की लोकप्रियता इतनी है कि वो अगर चाहे तो वो हर कुछ कर सकता है, वो करके दिखा सकता है। जो मनीष कश्यप को लोग यूट्यूबर बोलते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा रवीश कुमार जी कौन यूट्यूबर नहीं है? उन्होंने अपनी बात यूट्यूब के माध्यम से कहते हैं, जो कि रवीश कुमार अच्छे पत्रकार में माने जाते हैं, वो भी तो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो क्या वो पत्रकार नहीं है? तो मनीष कश्यप के लिए जो भी उल्टा सीधा लोग करते हैं, वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप वो पत्रकार है जिस पत्रकार पे पूरा बिहारी नहीं पूरा भारत को गर्व है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और एक चीज आपको देना चाहूंगा, अगर आप नहीं जानते हैं, जिस तरीके से सर ने रवीश कुमार का चर्चा किए, वही रवीश कुमार है जिन्होंने भी एक बड़े से मीडिया चैनल में काम कर रहे थे, लेकिन उनको भी वही बड़े मीडिया चैनल, मीडिया हाउस को छोड़कर आज इसी यूट्यूब का सहारा लेना पड़ा। क्यों? ये बहुत बड़ी सवाल है। और आज इसी यूट्यूब के माध्यम से वही रवीश कुमार बता रहे हैं पूरे देश को कि इस यूट्यूब में भी इतना ताकत है कि हम मीडिया हाउस के बजाय इस यूट्यूब के माध्यम से भी हम अपने भारत के कोने कोने तक जो है समाचार। ये बताइए, इतने नेशनल मीडिया है, आज तक है यूट्यूब पे है, एबीपी है यूट्यूब पे, जितने भी नेशनल मीडिया सब यूट्यूब पे आ गए, क्या यूट्यूबर हो गए? वो पत्रकार नहीं हुए? अरे पत्रकार की परिभाषा वो होती है जो जनता के लिए लड़ जाए, हक दिलाने का प्रयास करे और हर चीज को दिखाए और पैसे के नाम पर बिक न जाए, न्यूज बना ले उसे जो पैसे में दबा न दिया जाए। लेकिन मनीष कश्यप ने ये कर दिया, हर खबर का असर उन पे हुआ है। और जहां कहीं घटना होती थी, बलात्कार होता था, अन्याय होता था, वहां जब सुनते होंगे लोग कहता था मनीष कश्यप भैया आ जाइए आपसे मुझे न्याय मिलेगी। लोगों को न्याय की उम्मीद थी मनीष कश्यप, इनको दबाने का प्रयास ये बिहार की सत्ता की है, जो सत्ता को हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसको उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो आज सत्ता में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, मनीष कश्यप यूट्यूबर है, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि आज बिहार का जो लोग नमी फैल कर रहा है वो कोई गलत नहीं कर रहा है। नमी फैल इसलिए कर रहा है कि क्योंकि आपको पता नहीं है कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A के तहत जो है हर एक नागरिक को बोलने का अधिकार है, और जो समाज
समाज का आईना दिखाता है और जो समाज के लिए अपनी आर्टिकल के तहत आवाज़ उठाता है, आज वही पत्रकार है, वही यूट्यूबर है, वही समाज सेवी है। आइए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, क्या कहिएगा? हम ये कहेंगे कि अभी जैसे पहले का समय था कि राजाओं का राज चलता था, राजा जो कहते थे वही होता था, सेम वही चीज़ आ गया है। जैसे अभी प्रजातंत्र नहीं माना जाए इस सरकार को, ये राजतंत्र नहीं है, इसमें ये राजतंत्र हो चुका है। जो सरकार का मर्जी होगा, जैसे मन होगा वैसा करेगा। अगर आप सरकार के अगेंस्ट में जाते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर होगा, आपको जेल में डाला जाएगा। इसलिए आप चुप होकर बैठ जाइए, आप कुछ मत कीजिए, सरकार जो कर रही है उसको करने दीजिए। ठीक इसी प्रकार से मनीष कश्यप के साथ हुआ है। मनीष कश्यप अगर सरकार का मतलब कमी को दिखा रहा था तो उसको बुरा लगा, क्योंकि सरकार का कमी दिखाने का मतलब है कि सरकार से पब्लिक अगेंस्ट में जाएगी। अगेंस्ट में जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, नया सरकार आएगा। तो मनीष कश्यप का बात सरकार को बुरा लगा और उनके ऊपर एक्शन हुआ। तो बिल्कुल, क्या कहिएगा हरिशंकर जी? हम तो यही कहना चाहेंगे कि मनीष भैया को जिस तरह से जो लोग कई मीडिया चैनल कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का गिरफ्तारी हुआ है, मनीष कश्यप ने स्वयं जगदीशपुर थाना में जाके अपना आत्मसमर्पण किया है। जिस तरह से आत्मसमर्पण करने के बाद भी कोई भी कैदी को, कोई भी गैंगस्टर को, कोई भी रेपिस्ट को अगर होता है तो उस तरह से मुंह में गमछा लपेट के, चादर लपेट के, गमछी लपेट के नहीं ले जाया जाता है जिस तरह से मनीष भैया को ले गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है तो उसको इजाज़त सरकार की ओर से है कि जिस तरह से वो आप ले जाते हैं उस तरह से ले जाइए, लेकिन मुंह में बांध करके, उसको गमछा लपेट करके और फोटो उसका सोशल बिल्कुल, आपका कहने का साफ तौर पर कहना यह है कि अगर मनीष कश्यप आज आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है, तो इसी तरह जितने भी बिहार का जो बड़े बड़े अपराधी है वो भी मनीष कश्यप की तरह आज थाने में जाकर सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें। इसका मतलब साफ है कि मनीष कश्यप दोषी नहीं है। तो आप देख रहे थे कोसी तक, बिहार के तमाम इसी तरह की रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।